और दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना की हुआई कंपनी के बारे में। किस प्रकार से अलग अलग देशों ने डिमांड करी है कि चाइना की जो हुआई कंपनी के जो 5G ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे हैं अलग अलग देशों में, उसको बंद किया जाए। आइए चलो डिस्कस करते हैं। तो देखो, पिछले कुछ महीने में यूएसए ने विभिन्न देशों पर प्रेशर डाला था कि आप हुआई कंपनी को अलाउ मत कीजिए। हुआई जो है वो चाइना की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। तो यूएसए ने मना किया था अन्य देशों को कि आप हुआई कंपनी को अलाउ मत कीजिए 5G ट्रायल्स के लिए भी। तो उस समय ज़्यादातर देशों ने यूएसए की बात पर ध्यान नहीं दिया था। अब हम मेजर कंट्रीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम और इंडिया की। बट हालात ऐसे हो चुके हैं कि आपको पता है कि कोविड-19 की जो महामारी आ चुकी है, चाइना ने काफ़ी अग्रेसिव शो करी है पिछले कुछ महीनों में। हांगकांग को भी पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया गया है चाइना के द्वारा। अब माहौल जो है वो चाइना के अगेंस्ट है, तो इसलिए विभिन्न देशों का जो स्टैंड है वो भी चेंज होने लगा है। यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें, पहले यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में निर्णय लिया था इस साल के अंत तक आपको हुआई के इक्विपमेंट परचेज कर लेने हैं तो कर लीजिए, लेकिन इस साल के अंत के बाद आप हुआई कंपनी के 5G इक्विपमेंट को मत परचेज कीजिएगा। और 2027 आने से पहले नेटवर्क में सभी जो 5G इक्विपमेंट हैं हुआई के, उनको रिमूव कर दिया जाएगा, ऐसा कहा था यूनाइटेड किंगडम ने। और यूनाइटेड किंगडम ने और कहा कि यूएसए के प्रेशर के चलते हमने ये निर्णय लिया है। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया ने देखो पहले तो यूएसए की बात नहीं मानी थी, बट अब देखो 15 जून की जो गलवान वैली इंसिडेंट के बाद हालात चेंज हुए एकदम से। टिकटॉक समेत 59 ऐप्स को भी बैन कर दिया गया। तो ज्यादा संभावना ये है कि इंडिया अब चाइना की हुआई कंपनी को अलाउ नहीं करेगा इंडिया में 5G ट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए। और यूनाइटेड किंगडम के फैसले का डोमिनो इफेक्ट भी देखने को मिलता है। डोमिनो इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि जब ताश के पत्ते में से एक पत्ता गिर जाता है तो बाकी सारे पत्ते अपने आप गिर जाते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के फैसले के बाद यूरोप के बाकी कंट्रीज ने भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि वो चाइना की जो कंपनी है हुआई, उसको ट्रायल नहीं करने देंगे अपने देशों के अंदर। इवन यूरोपीय यूनियन ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि हम चाइना को एक सिस्टेमिक अराइवल मानते हैं। जर्मनी भी अपनी जो रिलायंस है हुआई कंपनी पर धीरे धीरे कम कर रहा है। तो इसके जवाब में चाइना ने बोला यूनाइटेड किंगडम का जो ये डिसीजन है, अगर कोई देश ऐसा फैसला करता है तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब चाइना ने साफ तौर पर धमकी दी है। खास बात यह है कि आप यूनाइटेड किंगडम की बात कर लीजिए, यूनाइटेड किंगडम अब यूरोपीय यूनियन से भी अलग हो रहा है। बावजूद इसके यूके को अब दोस्तों की ज्यादा आवश्यकता है, फिर भी यूके इस प्रकार का फैसला ले रहा है। मतलब यूके को पता है कि हमको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, फिर भी हम इसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं, ऐसा यूनाइटेड किंगडम का कहना है। इंडिया को भी पता है हुआई अगर ट्रायल्स कंडक्ट करेगी तो अच्छा रहेगा इकोनॉमिकली भी। बावजूद इसके इंडिया इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजी कॉस्ट चुकाने को तैयार है, क्योंकि फिलहाल चाइना के अगेंस्ट नाराजगी है विभिन्न देशों की, इंक्लूडिंग इंडिया। गलवान वैली के बाद जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद तो चाइना और इंडिया के जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा खराब देखने को मिले हैं। लास्ट में एक बात बोली जाती है, देखो चाइना अक्सर ट्रेड टेक्नोलॉजी और वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। और अब अगर हुआई कंपनी का इस्तेमाल नहीं होगा, इसके इक्विपमेंट नहीं बिकेंगे विभिन्न देशों में, तो हुआई कंपनी को काफी ज्यादा लॉस होगा। हुआई कंपनी का लॉस मतलब चाइना का लॉस। तो चाइना जो ट्रेड या टेक्नोलॉजी को वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल करता है, कह सकते हो चाइना के साथ ऐसा ही हुआ है। अब विभिन्न देश टेक्नोलॉजी और ट्रेड को वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी चाइना के अगेंस्ट जो चाइना पहले करता था। तो ये टॉपिक था, वो रिलेटेड था कि किस प्रकार हुआई कंपनी का जो स्टैंडर्ड अब गिरता जा रहा है विभिन्न देशों के सामने, और विभिन्न देश जो इक्विपमेंट खरीदने में नाराजगी जता रहे हैं, 5G ट्रायल कंडक्ट नहीं करने दे रहे हैं विभिन्न देशों के अंदर समेत इंडिया के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू।